नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 33 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, प्रॉपर वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप मैसेज पे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि इनकी पाम ना अच्छी भारी पाम है, ठीक है। उंगलियाँ थोड़ी सी पतली हैं और पाम जो है कंपैरेटिवली अच्छी भारी पाम है। तो जब व्यक्ति का हाथ काफ़ी ज़्यादा भारी होता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि रेखाओं में जो दोष होता है ना, कि कहीं दीप बन रहा है या कहीं कट लग रहा है, उसके दोषों को थोड़ा कम कर देता है। ख़त्म तो देखो नहीं कर सकता, पर दोषों को कुछ कम ज़रूर कर देता है। तो ये चीज़ अच्छी होती है। बेसिकली हाथ का भारीपन किसी हद तक परेशानियों को, दोषों को जो है घटाता है। भारी हाथ वाला व्यक्ति अगर रेखाओं में विशेष दोष नहीं हो, है ना, तो वो व्यापार करता है। बेसिकली बहुत संभव है कि भाई आपका भी बिजनेस हो, क्योंकि आपके हाथ में कुछ बिजनेस लाइंस में मुझे दिखाई दे रही हैं। अंगूठा अगर किसी का काम खुलता है, अभी मैं आपको देखो हाथ का आकार बता रही हूँ, है ना, इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप पर होंगी और कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आप पर नहीं होंगी, क्योंकि एक कॉमन आकार को डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आपका अंगूठा जो है वो थोड़ा सा कोण कम बना रहा है। अगर देखो ऐसे पिक्चर में आए तो बात अलग है, अदरवाइज़ अगर किसी का अंगूठा कम खुलता है, हाथ भारी होता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, पहले नौकरी करते हैं और फिर व्यापार करते हैं, ठीक है। अब आपको खुद देखना है कि आपका अंगूठा कम खुलता है या ज़्यादा खुलता है। एक चीज़ और कि जीवन रेखा में सीधापन हो, या तो भारी हाथ वालों के, या मस्तिष्क रेखा में टेढ़ापन हो, या दीप हो। 3 कंडीशंस बताई हुई हैं, ठीक है। तो उस आयु के पश्चात व्यक्ति उन्नति करता है। तो आपके मस्तिष्क रेखा पे मैं जो हूँ एक दीप देख रही हूँ, ये देखिए, इस आयु के पश्चात ही कहते हैं फिर व्यक्ति उन्नति करता है। अब आ जाते हैं आगे। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि भाई इस तरह के रेखाओं के दोष जो भी, जैसे आपका आया है कि भाई आपका दीप आ गया एक तरीके से यहाँ पर, तो हम ये कह सकते हैं कि इस दोष को थोड़ा सा ये दूर तो करेगा, बिकॉज आपका हाथ जो है वो भारी है। नहीं तो डिप्रेशन में चला जाए ऐसा आदमी, तो जिसके दीप आ जाए ना, सर पे चोट लग जाए, डिप्रेशन में चला जाए, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पर हाथ के भारीपन आपको इस चीज़ से सेव करके रखेगा किसी तरीके से। हाथ हम बोल सकते हैं ऐसे व्यक्तियों का धनी होते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति जो भारी हाथ वाले होते हैं ना, जनरली देखा जाता है, अगर देखने में बहुत ख़राब नहीं हो, आपका ऐसा कोई ख़राब हाथ दिखने में नहीं है, कई कई तो बहुत बेडॉल्स होते हैं, वो हाथ अलग अलग चीज़ होती है, लेकिन जनरली भारी हाथ जब सुंदर भी होता है तो व्यक्ति धनी होता है। हाथ कठोर हो तो हम कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति धनी तो ज़रूर होता है, लेकिन जीवन में कोई ना कोई समस्या खड़ी ही रहती है। मतलब मानसिक शांति जिसे हम कहते हैं ना, वो बहुत देर से मिलती है व्यक्तियों को इस तरह के। भारी हाथ में एक और चीज़ होती है, जनरली ये देखा जाता है कि आपकी जो फैमिली होती है, कुटुंब होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है, और सभी जितने भी लोग होते हैं कुटुंब के, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। इसके फलस्वरूप हम ये बोल सकते हैं कि परिवार में देखो प्रत्येक व्यक्ति जो है ना, वो उन्नति की ओर अग्रसर होता है, उन्नति करता है। भारी हाथ अगर कठोर हो, अब आपको देखो टच करके खुद पता चलेगा, और अंगूठा कम खुले तो फिर क्रोध भी बहुत आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्रोध बहुत आता होगा, क्योंकि आपका हाथ लाल भी बहुत है, ठीक है। लेकिन अगर भारी हाथ वाले व्यक्ति का हाथ कोमल हो, अब ये आपके पास पता होगा आपको, आपका हाथ कोमल या कठोर है, तो कोमल होगा अगर तो गुस्से पे कंट्रोल हो जाता होगा, अगर कठोर होता होगा तो फिर गुस्से पे कंट्रोल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में भारी हाथ वालों का ना थोड़ा सा ऐसा नेचर होता है कि वो शासन करना चाहते हैं, मतलब वो थोड़ा सा उनका ये नेचर रहता है, ठीक है। अब ये मैं हाथ को बता रही हूँ, रेखाओं का अलग प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो हर बात आप पर हो वो ज़रूरी नहीं है, जनरली जो देखा जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। और भारी हाथ अगर कोमल भी हो तो बहुत खर्च करने की आदत होती है ऐसे व्यक्ति की। अब हम बात करेंगे आपके पाम के कलर की, ठीक है। अब पाम का कलर देखो, लाल हाथ वाले कैसे होते हैं। लाल हाथ हो रहा है ना आपका, मैंने आपसे कंफर्म भी किया था, तो आपने कहा था नहीं मेरा हाथ लाल रहता है। लाल हाथ रहता है तो सर आपको बहुत गुस्सा आता होगा। लाल हाथ वालों का गुस्सा बड़ा तेज़ होता है, छोटी छोटी बातों पर तुनक जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा तुनक जाते हैं, ठीक है। लेकिन अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं, कितनी भी विपरीत स्थिति होगी साहस नहीं छोड़ते बिल्कुल भी। मतलब बहुत नेगेटिव सिचुएशन में भी बहुत हिम्मत रखते हैं ये लोग, काफ़ी फुर्तीले होते हैं, बहुत चुस्त होते हैं, चालाक भी बहुत होते हैं। अपनी लगन और अपनी मेहनत के बल पर सफलता को पाते हैं ये लोग। इनके मित्र कम होते हैं, शत्रु ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन आप जिसके मित्र होंगे बहुत सच्चे मित्र होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपनी फ्रेंडशिप के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा देखा जाता है लाल हाथ वाले किसी के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे तो कितना भी कुछ कर देंगे, और किसी से नाराज़ हो जाएंगे तो पता नहीं कितना ही नाराज़ हो जाएंगे। तो इस तरह की भी थोड़ी नेचर हो जाती है। खुले मतलब मित्र कहते हैं सच्चे होते हैं और आप लोग, लेकिन अगर किसी की शत्रु हो ना तो फिर सामने से डरते भी नहीं हो, ठीक है। हूँ तो मैं हूँ, वो वाली चीज़ होती है।
कोई भी लाइफ की मुसीबत, कोई भी रुकावट आपकी लाइफ की, कोई भी बड़े से बड़ा दुख आपके हौसले को नहीं हटा सकता, मतलब घटा सकता कह सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों में हिम्मत बहुत होती है। हार कर मान कर बैठ जाना, मैंने हार मान कर बैठ जाना, वो आपके बस की बात नहीं होती। लेकिन एक और नेगेटिव पॉइंट होता है कि जैसे मान लो किसी की समाज सेवा भी करेंगे, कोई अच्छा काम भी करेंगे, तो थोड़ा सा किसके लिए करते हैं कि थोड़ा यश मिल जाए, है ना, लोग मेरी तारीफ से अदा कर दें। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो कलर की बात हो गई। अब देखो तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली आपकी छोटी लग रही है मुझे, ये देखो यहाँ से सूर्य की उंगली से छोटी है। अब तर्जनी अगर छोटी होती है तो व्यक्ति चालाक भी होता है, चुस्त भी होता है, लेकिन काम का उत्तरदायित्व खुद पर नहीं लेना चाहता, मतलब लीडरशिप स्किल्स वीक हो जाती हैं। लीडरशिप स्किल्स वीक हो जाती हैं, जिम्मेदारी नहीं लेने की सोचेगा, मतलब उसको लगता है कि जिम्मेदारी कोई और ले ले, मैं करा लूँगा, लेकिन मैं बेसिकली जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर नहीं लूँगा, क्योंकि वो आलोचना से बहुत डरते हैं कि मतलब गलत हो गया तो सब मुझे ही बोलेंगे, जिम्मेदारी से बहुत डरते हैं। जिस तरह से आपकी शनि की उंगली सीधी खड़ी है, तो शनि की उंगली सीधी होती है तो क्या होता है, भाई व्यक्ति बहुत परिश्रमी होता है, तो मेहनत तो आप बहुत करते होंगे। उसके अलावा हम बात करें सूर्य की उंगली, सूर्य की उंगली अगर किसी की इतनी सीधी खड़ी हुई होती है तो सूर्य जो होता है वो आपको साहस देता है। अगेन वही बात है कि कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, आपके हौसले को कम नहीं कर सकती। और ऐसे लोग मिलनसार भी बहुत होते हैं। सूर्य बोलो तो मान सम्मान यश का कारक भी होता है, तो ये सब चीज़ें भी दिलाता है, तो सूर्य की उंगली आपकी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं बात करूँ आपकी कनिष्ठिका की उंगली की, हल्की सी छोटी रह गई है, थोड़ी सी, अदरवाइज़ अच्छी खासी है। ऐसे लोगों की बुद्धि ठीक ठाक होती है, ठीक है, अगर जितनी ऊपर निकल जाएगी उतनी ही अच्छी होती है, उतने ही शार्प माइंड होते हैं। अब अगर मैं आपके ग्रहों की बात करती हूँ तो आपका मैं देख रही हूँ मंगल ग्रह जो है वो साफ़ सुथरा है, तो किसी से मिलते होंगे तो सामने से बड़ी एनर्जी के साथ मिलते होंगे। चंद्र भी साफ़ है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है। शुक्र भी साफ़ है, यहाँ कोई नेगेटिव साइन नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। और अंदरूनी मंगल भी आपका साफ़ सुथरा है, तो ऐसे नेगेटिव साइन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है मुझे लग रहा है, माने टेंशन लेने वाले प्राणी नहीं है। कुछ तो होते हैं ना जो छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेते हैं, आप किस तरह के कि हो गया तो हो गया, ठीक है, निकल गया तो निकल गया, वो वाले प्राणी हैं। अब अगर मैं बात करूँ आपके जीवन रेखा की, मतलब यहाँ पर देखो गुरु भी देख लेते हैं, आपका गुरु भी आपका अच्छा खासा उठा हुआ है, जो मैरिड लाइफ होगी वो अच्छी जानी चाहिए। शनि अच्छा खासा चपटा है आपका, तो इसमें हम कह सकते हैं कि भाई जो एनर्जी होगी वो हमेशा आपकी बनी रहती होगी, आलस नहीं आता ऐसे व्यक्ति को, ठीक है। और शनि पे भी कोई नेगेटिव साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सूर्य की बात की जाए तो देखो सूर्य की रेखा बहुत लाइट है, उगते हुए सूरज को देखा करो, सूर्य की रेखा बहुत लाइट हो रही है, बहुत अच्छी जॉब का कारक नहीं है फिर, है ना। जब तक बढ़िया ये सूर्य की रेखा ना हो ना, तब तक व्यक्ति जॉब में थोड़ा सा डामाडोल रहता है, या ये कह सकते हैं कि पिता के साथ या तो संबंध खराब हो जाते हैं, तो में से एक चीज़ें दे देता है ये। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिज़नेस की तरफ ज़्यादा हैं, बुध आपका सुंदर है। और दूसरी तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको, आपकी बिज़नेस लाइन्स जाती हुई देख रही हूँ मैं, ठीक है। नहीं भी करते तो आप बिज़नेस की तरफ ही जाएंगे, ये देखिए इस तरह से लाइनें जब भागती हैं ना तो व्यक्ति को बिज़नेस करवाती हैं ये। और अगर मैं आपके जीवन रेखा की बात करती हूँ तो जीवन रेखा देखो आपकी, जीवन रेखा के स्टार्टिंग में क्या हुआ, आपके एक दीप बन गया। अब जीवन रेखा के स्टार्टिंग में ही दीप बन जाना मतलब कहीं ना कहीं दिखाता है कि जब जीवन स्टार्ट हुआ था बचपन में, हम कह सकते हैं बीमार होने का कुछ योग दिखाता है, कुछ ना कुछ कठिनाई, कुछ परेशानी, कुछ बीमारी, इस तरह का योग है। आपकी भाग्य रेखा से आपकी जीवन रेखा मिलकर चल रही है इस तरह से, ये अच्छा योग होता है, ठीक है। आपका एक एज के बाद काफ़ी अच्छा ग्रो कर लेंगे आप, वो तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कि भाग्य रेखा, देखो शुरुआती दौर तो उतना बढ़िया नहीं नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मुझे दीप वीप बने हुए दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा काम अटक अटक के हुए हैं। लेकिन एक एज के बाद आपका जो भाग्य रेखा है वो बिल्कुल साफ निकल कर जा रहा है, तो मतलब पैसे से रिलेटेड तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई इशू आएंगे आगे, वो सब सही है। अभी आपकी एज 33 है ना, एक आपने तस्वीरें जो भेजी है ना वो हल्की हल्की देखो धुंधली हैं, फिर भी मैं देख पा रही हूँ ये धन रेखा जो है ये चल ही रही है, ठीक है। 50 तक तो अभी बिल्कुल चल रही है, 50 के बाद रुक रही है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, हृदय रेखा पे अभी कभी रुकती है ना तो कोई ना कोई स्त्री जो होती है वो आपके भाग्य को रोक सकती है, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। जैसे शादी के बाद कई बार कहते हैं ना कि भाग्य रुक जाए, परेशानियां आ जाएं, ऐसा भी कुछ संभव है, या कोई स्त्री जो है आपके जीवन में ऐसी आए कि मतलब भाग्य थोड़ा सा रुके, वो चीज़ है। इसके लिए मैं आपको एक मंत्र दूंगी, वो आप कीजिएगा, वो मंत्र आपको काफ़ी लाभ देगा। अगर मैं बात करूँ मनी ट्रायंगल की तो वो कुछ कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ पिक्चर्स में काफ़ी साफ नज़र आ रहा है, कुछ में ऐसा ही दिख रहा है, तो चलो और देख लेते हैं। यहाँ पर मनी ट्रायंगल तो बन रहा है आपके हाथ में, पैसा तो आपका काफ़ी आएगा और काफ़ी बड़ा मनी ट्रायंगल है दूसरे हाथ में भी,
ठीक है, तो पैसे से रिलेटेड तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए काफ़ी बड़ा है, खर्च भी होगा क्योंकि खुल ही रहा है कहीं ना कहीं, सही है, पर बन रहा है तो पैसा तो काफ़ी आ जाएगा। और पैसे से रिलेटेड दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। शुक्र बहुत बड़ा है, तो जीवन जो है वो अच्छा खासा बड़ा होगा और मैरिड लाइफ वैसे अच्छी होगी, है ना। भाग्य से रिलेटेड मैं इसीलिए बोल रही हूँ थोड़ा सा, जैसे कई बार होता है ना कि रुक जाती हैं कई बार चीज़ें, ठीक है। इसके लिए मंत्र कर लेना आप एक, तो काफ़ी आपको राहत मिल जाएगी। अदरवाइज़ धन रेखा अच्छी है आपकी, मतलब आएगा पैसा तो आपके पास अच्छा खासा आएगा। पतली धन रेखा है एकदम। देखो हृदय रेखा पे जैसे 50 के बाद ये रुकती हुई दिखाई दे रही है ना, तो ये क्या होता है 50 के बाद फिर भाग्य काम नहीं करता। फिर मतलब क्या होगा कि फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलो अभी 50 के बाद तक की बाद में सोचना, तब तक तो आप मंत्र करोगे तब ये आगे बन भी जाएगी। फिलहाल 50 तक तो खैर अच्छा है टाइम, 50 के बाद थोड़ा हल्का लग रहा है। एक 48 नहीं 47वें साल में कोई पैसा मत लगाना कहीं पर भी, ठीक है। 47वें साल में नुकसान हो सकता है, तो मोटा पैसा मत लगाना कहीं। और जीवन रेखा ये जहाँ लाइट होगी ना वहाँ पे परेशानी आएगी, ठीक है। तो ये जीवन के स्टार्टिंग में भी मुझे देखो इतना बड़ा ये लाइट और ये दीप नज़र आ रहा है, तो ये कोई अच्छा साइन तो है नहीं। अब ये वाली लाइट कहाँ हो रही है ये मैं बता देती हूँ। कैसे देखना है आपको, आपको क्या करना है, जितने आप डॉट यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट आप यहाँ लगाएंगे, राइट। उसके बाद इसे मिला दीजिएगा। ये 21 साल का पीरियड बनेगा। उसके बाद आप उतने ही डॉट आगे लगाइएगा। ये देखिए उसके बाद ही बन रहा है ये दीप भी, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं है साइन, मतलब ये दीप है ना तो परेशान करेगा, बीमार करेगा, कुछ परेशानी आई होगी, बट ये आ चुकी होगी। अभी 33 के आप हो गए, ये टाइम तो पक्का निकल ही गया होगा। फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ 10 डॉट लगे हैं तो यहाँ भी 10 ही लगेंगे। यहाँ अगला 10 का पीरियड जो निकालेंगे आप 42वां साल लगेगा। इसके आगे 10 63वां साल। इस तरीके से आप अपना टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। हर डॉट पे 2-2 साल का टाइम पीरियड आता है। जिस समय भी व्यक्ति की जीवन रेखा पे इस तरह के दीप वगैरह बनेंगे, जीवन रेखा अचानक से लाइट होगी, वो पीरियड थोड़ा ख़राब पीरियड जाता है, ठीक है। अब जिस तरीके से आपके ये जो दौड़ रही है ना लाइनें इस तरफ की तरफ जा रही हैं, ये दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं भाई व्यापार है ना, बिजनेस को शो कर रही हैं आपके। और कुछ मुझे लग रहा है हृदय रेखा पे जिस तरह का ये दीप बनता है कई बार, ये दिल टूटने का भी योग होता है, ठीक है। बुध आपका अच्छा खासा बड़ा है, तो व्यापार कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए थोड़ा दूसरे हाथ पे भी नज़र मार लेते हैं। दूसरे हाथ में भी मैं देख रही हूँ तर्जनी छोटी ही है, तो वही है कि लीडरशिप स्किल्स वीक हो जाती हैं इस तरह से। और सूर्य बहुत लंबा है तो मतलब साहसी बहुत होते हैं। ऐसा भी देखा गया कई लोग, कई बार तो ऐसे लोग अगर आईसीयू में भी होंगे तो बोलेंगे कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब हिम्मत बहुत होती है, रिस्क बहुत उठा लेते हैं ऐसे लोग ना, रिस्क टेकर होते हैं, अच्छे रिस्क टेकर होते हैं ऐसे लोग। और ये कुछ स्क्वारिश भी बनती हुई दिखाई दे रही है आपकी पाम, तो मेहनती भी बहुत होते हैं ऐसे लोग फिर। मगर दीप आपके मस्तिष्क रेखा पे ना दोनों पे ही बन रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये कोई बड़ी टेंशन, चोट, परेशानी ये सब भी दे सकता है सर की, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी जीवन रेखा जो है ये साथ में साफ है आपकी। आयु आपकी ठीक है, अच्छी खासी है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पैसा भी अच्छा खासा आ जाएगा। वही 47वें साल में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और 50 के बाद थोड़ा वीक हो रहा है याद, है ना, भाग्य रेखा। तो 50 के बाद के लिए आपको क्या करना है, अभी सही मैं एक मंत्र दूंगी आपको, वो मंत्र रोज सुनना शुरू कर दीजिए, रेखा बढ़ जाएगी आपके हाथ में। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर मुझे स्क्वायर दिख रहा है, अगर आपको भी दिख रहा है, अगर स्क्वायर किसी का बनता है यहाँ पर तो 36 साल के पहले अपना मकान व्यक्ति खरीद लेता है। दूसरा, ऐसे लोगों की एक्सप्लेन करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, जैसे टीचर्स की होती है, लेक्चरर्स की होती है, वकील की होती है, कोई व्यापारी है अपने काम को बहुत अच्छे से समझा लेता है। तो समझाने की क्षमता, बेसिकली बोलना बहुत अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति को आता है, ठीक है। इस साथ में भी मैं देख रही हूँ बुध पे कुछ खड़ी लकीर मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे बहुत स्पष्ट तस्वीर नहीं है, लेकिन बुध पे अगर किसी के खड़ी लकीरें आती हैं तो वो व्यापार के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बुढ़ापे के लिए अच्छी होती हैं, पैसे के लिए अच्छी होती हैं, ओवरऑल काफ़ी अच्छी होती है। इस साथ में भी देखो तो भाग्य रेखा आपकी बिल्कुल अंदर से चलने के बाद सीधा 50 तक तो क्लियर कट पहुँच रही है कि हृदय रेखा पर आकर रुक रही है। वही मुझे हृदय रेखा पर आकर रुकती है ना, तो थोड़ा सा ये डाउट रहता है कि किसी स्त्री की वजह से कई बार भाग्य रुक जाता है, ठीक है। तो वहाँ जब शादी भी करें, अगर करी है तो बात अलग है, नहीं करी है तो बहुत पत्री वत्री मिला के अच्छे से तब करिएगा, है ना। वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होती है।
बाकी पढ़ाई में ठीक ठाक होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन तो मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, ये ठीक ठाक है रेखा। तर्क वितर्क कर लेते होंगे बढ़िया। जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा बिल्कुल एक ही जगह से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे लोग तर्क वितर्क अच्छा कर लेते हैं। आप सूर्य की पूजा क्या कीजिए, बहुत वीक है आपका सूर्य, बिल्कुल लाइन ही नहीं है, ऐसा लग रहा है दोनों हाथों में यहाँ पे। ठीक है, उगते हुए सूरज को देखा कीजिए, उस वक्त ओम सूर्याय नमः का पाठ किया कीजिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और सर पे चोट लगने का ध्यान दीजिएगा, एक्यूट टेंशन या चोट लगने का खतरा है। इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।